This is the hotel. This is the reception. इनका होटल इधर भी है, ये स्टेयरकेस, और इधर भी एक पोर्शन है, वो सामने ये एंट्री है एंड ये पार्किंग है। दिस इज द लिफ्ट। यहाँ से निकल रहे हैं, 3:30 हो रहा है मॉर्निंग का, डे 2 के साथ टुवर्ड्स झांसी। यहाँ से मतलब उज्जैन से झांसी की जो जर्नी है वो है 442 किलोमीटर्स। अभी बज रहा है सुबह का 3:30। मैप के अकॉर्डिंग वी विल रीच बाय 11:30 एंड देखते हैं यहाँ से जो झांसी तक की जो जर्नी है उसका कैसा रूट रहने वाला है, रोड कैसी रहेगी। सो बी कनेक्टेड विद इन दिस वीडियो। सारे रेस्ट स्टॉप, क्या रेस्टोरेंट है, वी विल लेट यू नो ईच एंड एवरी बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस उज्जैन टू झांसी टू लखनऊ। हमको लग रहा है कि चाय की स्टॉल मिल जाए। चाय की टपरी, नॉट स्टॉल, इट इज टपरी। ठीक है, चाय की टपरी। चाय की टपरी मिले। थोड़ी मॉर्निंग निकल तो गए अपन, बट हमने चाय नहीं पी अभी, तो मतलब हाईवे लगने के पहले एक बार थोड़ी चाय पी लेंगे ना तो थोड़ा एनर्जी बूस्टर, एनर्जी थोड़ी सी और एनर्जी तो है बट और एनर्जी में एनहांस हो जाएंगे अपनी एनर्जी। करेक्ट। मोरे संकट के कटैया हनुमान हमारे संकट का। अभी हम लोग उज्जैन से निकले हैं एंड यहाँ से जा रहे हैं मस्की। मस्की के लिए ऐसे ही रूट है, सिंगल डबल लेन रोड है बट आना जाना सेम है, कोई बीच में डिवाइडर नहीं है सच। यहाँ से मस्की तक जाएंगे हम लोग। मस्की है टेंटेटिव अराउंड 20 किलोमीटर, 20 से जहाँ तक 25 किलोमीटर मान लो आप, 20-25 किलोमीटर। वहाँ से अपने को नेशनल हाईवे 52 मिलेगा जो देवास से आ रहा है एंड उसको हम लोग मर्ज करेंगे मस्की में एंड देन गुना होते हुए हम लोग झांसी जाएंगे। तो टोटल जर्नी हमारी 450 किलोमीटर की है। अभी टाइम हो रहा है 4:15 एंड फिलहाल ये रूट में थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि थोड़ा मतलब कि कंजेस्टेड रोड है ये बीच में। टोटल डिस्टेंस जो की रहेगा 431 है और बता रहा है इसको कि 12 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। मस्की हम लोग ऑलमोस्ट आ ही गए हैं मस्की में एंड अभी आगे हम लोग मर्ज होने वाले हैं आगरा मुंबई हाईवे पे। एंड जो हम लोग मैप के अकॉर्डिंग जिस हाईवे में मर्ज करने वाले हैं वो है नेशनल हाईवे 52। अभी मस्की जो हम लोग उज्जैन से आए मस्की तक, यहाँ से हम लोग मर्ज कर रहे हैं हाईवे पे। हम लोग स्लाइड लेफ्ट लेके
हाईवे पे मर्ज करेंगे जो है नेशनल हाईवे 52 एंड यहाँ से स्मूथली अपने को जाना है टिल देन हमें नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन है आज की झांसी, वो हम लोग कैसे पहुँचेंगे तक का रूट हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो 20-25 किलोमीटर का स्ट्रेच था वो सिंगल रूट था, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको केयरफुली चलाना है। अभी हमें प्रॉपर नेशनल हाईवे 52 पे हम लोग मर्ज कर लिए हैं। यहाँ से अभी हमें गुना जाना है, गुना से हम आगे झांसी के लिए निकलेंगे। आज की फिलहाल की हमारी अभी तक की जो डेस्टिनेशन है वो झांसी हम लोग मान के चल रहे हैं। झांसी के बाद देखेंगे कि क्या करना है। आज ही हमें लखनऊ के लिए निकलना है या फिर झांसी में वी विल स्टे एंड झांसी में जो चेलाराम की मिठाई है, समोसा है, वो खाएंगे आज। हाँ। हो सकता है ओरछा भी जाएं। वाले हैं उनको बताओ। हाँ, हो सकता है हम लोग मे बी ओरछा भी जाने का सोचे। ओरछा वहाँ का एक झांसी का एक बहुत अच्छा टेम्पल है जो राम राजा सरकार का टेम्पल है। उसमें प्रॉपर राम जी का पूरा द्वार है, उसको भी ट्राई करेंगे हम लोग कवर करने का। अगर टाइम रहा तो जरूर जाएंगे। बाकी झांसी पहुंच के डिसाइड करते हैं क्या करना है। आज झांसी से आगे निकलना है लखनऊ के लिए या आज झांसी में स्टे करना है, झांसी को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी क्या करना है, क्या कैसे क्या होता है आगे का प्लानिंग। मतलब टोल आता है तो अलग से संतुष्टि मिलती है कि भाई 1 रुपया नहीं डाला, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार मैं लखनऊ और मुंबई लखनऊ किया था जब मैंने, तो मैंने नाना करके भी छोटे मोटे टोल टाल मिला के सब मिला हम लोग के मेरे कम से कम 4,500 से 5,000 टोल तो गया ही था मेरा। और अभी देख लो कोई खर्चा नहीं, सीधे मजे से जाओ, गाड़ी लगाओ, चलते हो। 15 रुपये अगर लगाए तो ऑन एन एवरेज 200 रुपये का, तो 15 रुपये में घटना है। चले जाओ। वो अभी भी खड़ा है, तो वैसे ही खड़े रहो। मॉर्निंग का 5:46 हो रहा है एंड अच्छी खासी फॉग है। फॉग बहुत ज़्यादा है। अभी कैमरा में तो वो एक्चुअल इंटेंसिटी जो है फॉग की वो दिख नहीं रही होगी शायद, बट है फॉग। जनवरी की डेट क्या है आज? आज है 5 जनवरी। 5 जनवरी चल रहा है और फॉग है, मतलब बहुत अच्छा खासा दिख रहा है। शायद मोबाइल पे उतना जस्टिफिकेशन नहीं हो पा वो रहा लाइट होगा। आ जा रही है तो वो उतना जस्टिफाई नहीं कर रहा है, नहीं तो फॉग अच्छी खासी है। हाँ। बहुत बढ़िया फॉग। एंड विंडशील्ड जो अपना ये फ्रंट का जो कांच है ना, उसमें भी हल्के हल्के ड्रॉपलेट्स टाइप के कुछ दिख रहे हैं। शायद बारिश है या फिर बारिश नहीं बोल सकते, वो ड्रिजल हो रहा है, हल्का हल्का फॉग, तो वो शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। बीच में कभी कभी पैचेस आ रहे हैं कुछ ड्रिजल के, बट ठीक है। रोड बहुत परफेक्ट है, रोड बहुत मज़ेदार है। मतलब आपको फिलहाल थोड़ा मतलब बस ये कॉन्शियस होकर चलना है, क्योंकि रोड में थोड़े से ये अपने बफेलोज ये सब थोड़ा सा जो गाय बफेलो लोकल जो रूट में ना, ये रूट में बहुत ज़्यादा बफेलोज का इश्यूज है। तो थोड़ा एक्टिव होकर चलना है आपको। स्पीड इतनी रखनी कि आप थोड़ा देख सको सारी चीज़ें आगे पीछे, मैनेज कर सको अगर तो आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी है। बाकी कुछ नहीं, बाकी परफेक्ट है, बहुत बढ़िया रोड है, मज़ा आ रहा है चलाने में। छपरा यहाँ पर था छपरा नहीं कोई चल रहा छापरा था। छापरा। मुझे तो पता नहीं ये छपरा दूसरा टोल आ गया। हाँ, ये सेकेंड टोल है। जब से हम लोग ने मस्की से हम लोग ने जो हाईवे पकड़ा है ना, वहाँ से अभी ये दूसरा टोल है अपना। ये टोल का क्या है डिटेल पे ब्योरा देवास देवास NH 52।
अलग ही फॉग हो रखी है। अलग फॉग हो रखी है और फॉग की वजह से मेरी जो एवरेज मेंटेन हो रही है स्पीड वो हो रही है 60-50 के अराउंड, उससे ज़्यादा नहीं चल कर रहा पा है, रहा वो हल्का दिख रहा था जब। एंड टेम्परेचर भी कितना बहुत अराउंड टेम्परेचर मैं आपको दिखाती हूँ, 60 डिग्री है राइट नाउ। अच्छी खासी ठंड हो रखी है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। बहुत ज्यादा डेंस फॉग है, अभी तो दिखना ही बंद हो गया, आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। जितनी रोशनी जा रही है बस लाइट की तरह ही दिख रहा है। वो भी नहीं दिख रहा मुझे तो, मतलब हार्डली 50 या 100 मीटर आप मान लो, इससे ऊपर नहीं दिख रहा बिल्कुल। मतलब वाइट लाइट के भरोसे चला रहा हूँ गाड़ी एंड मैप को देखता जा रहा हूँ कि कितना टर्न आ रहा है आगे। सच में कुछ नहीं दिख रहा। आगे एक छोटी सी गाड़ी जा रही है, दिख रही है जाती हुई, नहीं आती हुई दिख रही है, सॉरी लगा जा रही है। सामने गाड़ी जा रही है, उसके भरोसे अपन चल रहे हैं फिलहाल तो। वही प्रॉपर वो दिख रहा है, कितना तो दिख रहा है। वही वो प्रॉपर दिख रही है तो उसके भरोसे जा रहे हैं। हाँ, इवन वो खुद नहीं, उसको खुद नहीं दिख रहा है क्योंकि रोड खाली है, रोड में कुछ नहीं है सच, बट स्टिल वी आर रनिंग एट 40-60 किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ लो कितना हैवी फॉग है कि अपने को दिख ही नहीं रहा है कुछ। जो इनोवा जा रही है 40 स्पीड में, इसकी कैपेसिटी ना करके भी 150 पर आवर की स्पीड है इसकी। ये धीमे चल रहा है। 78 शायद कानपुर की। जो आपको दिख रहा है ना ये फॉग की बूंदें हैं, क्लियर है। सुबह के बज गए हैं 7 एंड टोटल अभी तक हम लोग ने जर्नी करी है फ्रॉम पुणे टिल दिस पॉइंट, इट इज़ अराउंड 886 किलोमीटर्स। और जब से हम लोग उज्जैन से निकले हैं तब से अराउंड हम लोग 4:30 बजे निकले थे, अभी 7 बज रहा है एंड अभी भी 283 किलोमीटर्स बाकी है। एक्चुअली पिछले 50 किलोमीटर जो हम लोग लास्ट जो ट्रैवल कर रहे हैं वो उसकी स्पीड बहुत ही स्लो है ड्यू टू दिस फॉग। हमें आगे की विजिबिलिटी उतनी अच्छी दिख नहीं रही है, तो हम लोग अराउंड 40-50 की स्पीड में क्रूज कर पा रहे हैं। इवन हम नहीं, आप हमारे ये अलावा जो सामने बाकी लोग भी कर रहे हैं। अभी जो ट्रक्स आप देख रहे हो ना, नहीं मैं ये बोल रही थी कि जो आप साइड में होटल्स के देख रहे हैं जो ये रेड वो तक बहुत ही हद तक दिख नहीं रहे, जिसमें तो वो रेड कलर की वो लाइट की वजह से दिख गया, नहीं तो इस तरफ की जीरो विजिबिलिटी है। नहीं, हाँ सच में विजिबिलिटी एकदम बिल्कुल जीरो है। बहुत एकदम ना के बराबर आप मान के चलो कि आप हाईवे में आप विजिबिलिटी अगर कम है तो आप कितने कॉन्फिडेंस से चला पाओगे। एक तरह से वैसे ही हो गया कि आपके पास रात में आप ड्राइव कर रहे हो और आपके पास हेडलाइट के नाम पे सिर्फ टॉर्च दे रखा है। ये सेम सिचुएशन है। अभी वैसे 7 बज गया है, धीरे धीरे थोड़ा सा जो सनराइज हो चुका है, मतलब
आइडली सनराइज का टाइम हो चुका है, अभी उजाला अगर हो आप रहा है। खुद आगे देख लो, ट्रक के आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो वो भी मतलब बादल और ये रोड same। दोनों कलर मैच हो रहा है पूरा। This is third toll from Ujjain till this point. This is नाम नहीं लिखा है कहीं पे, कौन सा टोल। वेलकम टू जोगीपुरा टोल प्लाजा। जोगीपुरा, जोगी जो पूरा है। तेरी तां गल्लां च शायरी लिखेगी मैनू ते सोच कोल तेरे मैनू आण दे सोनी करां मिट्टी दा बंदा मैं तू तां परी इश्के कोल तेरे मैनू आण दे सोनी कर हो मांगा जो चाहा जो देखा जो मेरा वही बंधन। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे बढ़ रहा हो। हम लोग ने टी ब्रेक लिया। ये बस आ गई है, हमने हॉर्न बजा दिया। ये एक्चुअली आई गेस ये बस का स्टॉपिंग पॉइंट है। स्टॉपिंग पॉइंट है ये देखो आप। ये हम लोग ने मेन हाईवे है NH52। अब मुंह से फॉग निकल रही है। अभी 8 बज रहा है मॉर्निंग का और हम लोग गुना से 58 किलोमीटर दूर है। एंड यहाँ से ग्वालियर शो कर रहा है 280। हमें जाना नहीं है, मगर ग्वालियर से आजकल सिर्फ याद आती है वो तान्या मित्तल। तो चलो जोक्स अपार्ट, बट ठीक है। ओवरऑल अभी तक के ट्रिप में सिर्फ हमें फॉग परेशान कर रहा है, अदरवाइज रोड बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है वाकई में रोड। अगर फॉग ना हो तो और जल्दी हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल 253 250 किलोमीटर और चलना है। 4 घंटा दिखा रहा है। 4 घंटा मतलब कि 8 बज रहा है। 8 4 12 बजे तक हम लोग झांसी पहुंच जाएंगे। एंड तब तक शायद थोड़ी धूप, सूरज देवता के भी दर्शन हो जाए हमें। एंड वैसे लग तो नहीं रहा, क्योंकि बादल एंड फॉग का मिक्सचर होके ऐसा लग रहा है कि शायद
सूरज देवता के दर्शन होने मुश्किल हैं आज। वैसे भी धूप इस साइड में बहुत कम निकल रही है, 4-5 दिनों में एक बार निकल रही है धूप। तो वो इम्पैक्ट नहीं है जो इतना धूप का होता है। धूप मतलब अपने साइड में धूप, अपने को क्या मुंबई में या फिर पुणे में थोड़ा धूप दिन में जब निकल रही तो गर्मी लग रही है। हम लोग इनमें विभिन्न फैन चला रहे थे, अभी यहाँ पे कोई फैन चला दे तो हम लोग उसको उल्टा मार के भगाएंगे। हल्का सा हवा का झोंका भी दे दो तो हिल जाएगा इंसान। यहाँ पे जो लोग बोल रहे थे ना कि हम लोग हफ्ते में एक बार नहा रहे हैं, यहाँ मेरा बस चले तो मैं तो 15 दिन में एक बार नहाऊं सच में। मुझे तो लग रहा है कि मैं ना नहा रही। बहुत ठंडी है यहाँ पे, अच्छी अच्छी खासी ठंडी है, मतलब मजाक नहीं। नहीं, लेकिन लखनऊ तरफ और ज्यादा होगी। इस एरिया में एक जो झांसी में थोड़ी सी 3 मिनट है गाय का रोड पे घूमना, वो आपको दिख रहा होगा। इतने बंच में घूमते हैं ना ये लोग। एंड ये तो अभी चलो वॉक कर रहे हैं, फिर बीच रोड में नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बीच रोड पे वो लोग बैठे रहते हैं या फिर बीच रोड में वो लोग टहल रहे होते हैं, या कभी कभी वो लोग दौड़ जाते हैं। लास्ट टाइम जब मैं लखनऊ से पुणे जा रहा था मैं, उस टाइम पे एक एक्सीडेंट एक सामने मैंने देखा था गाय की वजह से। गलियों के जैसे खिली वो पगारा टोल प्लाजा। बजना है 9:30 और आप देख सकते हैं फिर से कोहरा। विजिबिलिटी बहुत खराब है सच में। और सामने आपको मोबाइल पे दिख रहा होगा एक ट्रक जा रहा है, उसको देखो विजिबिलिटी उस ट्रक जितनी दूर की ही है, उसके आगे जो ट्रक दिख रहे हैं वो बहुत ही ब्लर दिख रहे हैं। ब्लर पास अगर दूर से तो नहीं है। अभी फिलहाल यहाँ से जो अपना झांसी है वो 143 किलोमीटर है। मैप के अकॉर्डिंग हम लोग पहुंचेंगे 2 घंटे में। अभी बज रहा है 9:30, तो 10:30, 11:30 बजे तक वी विल बी इन झांसी। एंड उसके बाद देखते हैं कैसा क्या प्लान हो सकता है हमारा। पूरनखेड़ी टोल प्लाजा। अभी बज रहा है सुबह का 10। यहाँ से जो हमारी लोकेशन है झांसी वो है 121 किलोमीटर, रफली 2 घंटा दिखा रहा है मैप में। एंड अभी तक हमने ड्राइव किया है 1053 किलोमीटर्स। रहेगा वैसे। अगर आप महाराष्ट्र से कभी इधर आने वाले हो, मतलब नॉर्थ साइड या फिर यूपी दिल्ली तरफ, तो आइडियल टाइम बिगिनिंग ऑफ जब विंटर होता है ना उसमें आओ, या तो फिर आप एंडिंग ऑफ विंटर में आओ। पीक सीजन में विंटर में मतलब कि आई विल सजेस्ट मतलब प्रेफर मत करो, क्योंकि इस समय सच में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। हम लोग जिस टाइम पे आ रहे हैं ये पीक टाइम है। एंड यहाँ से धीमे धीमे 10-15 दिन के बाद जो विंटर का जो इंटेंसिटी है ठंडी की वो धीमे धीमे कम होनी चालू होगी। तो क्योंकि जनवरी में जन एंड फेब में मतलब 15 जन से खत्म होने लगती है, हाँ। है ना? 10 दिन के अंदर थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। और
दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सपोज पीक टाइम पे आ रहे हो ना, तो आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल होगी, क्योंकि आप सपोज अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो महाराष्ट्र में इतनी भारी भरकम ठंड नहीं पड़ती है, तो आपके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस तो अच्छा रहेगा, बट ये है कि उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोडेड रहोगे, मतलब कि बहुत सी चीज़ें मतलब कि आपको परेशान कर सकती हैं ठंड में। सबसे पहली चीज़, आप ट्रैवल करने में आपको प्रॉब्लम होगी, रात में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से कहीं ना कहीं आप उतने फ्रीक्वेंटली आप चीज़ें सिटीज में एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप एंड में या फिर आप बिगनिंग ऑफ द विंटर अगर आप सपोज आते हो, तो आपको घूमने में भी मजा आएगा। वो जो नहीं होती हल्की हल्की ठंड जैसे अपने पुणे साइड में होती है, वैसा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और अगर आपको अच्छी खासी भारी घर भरकम ठंड चाहिए एक्सपीरियंस करनी, तो आपके लिए तो मतलब ऑप्शन खुला हुआ है इधर, मनाली, नैनीताल, है कि नहीं? अगर थोड़ा सा फेब में आओगे तो आपको वो स्नो भी मिल जाएगी, राइट? यहाँ पे नहीं, नैनीताल और हाँ, नैनीताल मनाली तरफ आपको स्नोफॉल तो अच्छी मिलेगी। एंड इसके अलावा समर में आपके लिए पॉसिबल उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे आना, इवन मानसून में भी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत अच्छी खासी पड़ती है गर्मी। तो उस टाइम पे भी आप फ्रीक्वेंटली आप मतलब एक्सप्लोर करने में या फिर घूमने फिरने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेस्ट टाइम नॉर्थ में घूमने का बिगनिंग एंड एंड ऑफ विंटर है। एंड जैसा सबको पता है, मतलब महाराष्ट्र अगर आप सपोज और यूपी के या फिर नॉर्थ साइड के जितने भी लोग हैं, उनको अगर महाराष्ट्र तरफ जाना है तो मानसून में जाओ, क्योंकि वहाँ पे ठंड एंड गर्मी तो बीच की रहती, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं रहता। बट हाँ, मानसून में अगर आप जा रहे हो तो आपको बहुत, जैसे यहाँ के नॉर्थ साइड के लोगों को जैसे क्रेज होता है, जैसे बड़े बड़े जो नहीं वाटरफॉल्स होते हैं, वो नहीं मिलते इस साइड में। एंड आपको महाराष्ट्र में वाटरफॉल्स आपको बहुत अच्छे उसमें मिलने वाले हैं, बहुत ही सीनिक व्यू रहता है। सह्याद्री हिल्स हो गया, कोंकण आप चले जाओ, महाबलेश्वर जाओ, लोनावला जाओ, क्या बढ़िया व्यूज रहते हैं वहाँ पे। ये देखिए आए हम इसके गाना वो तेज खाने हिल गया है हमारा कैमरा। ये भी एक ड्रॉबैक है, ये एक इशू है इस रोड में गाड़ी चलाने में। सडन अभी देखो, अभी हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे एंड वी वर ड्राइविंग इन अराउंड समवेयर अराउंड 80-90 एंड एकदम झटके से इधर बफेलोस का बंच आया एंड मतलब ठीक है, आसपास थोड़ा डिस्टेंस था गाड़ियों में, तो सबने अपना अपना मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर ली सिचुएशन। बट मतलब अभी क्या पूरे अभी तक के रूट में ऐसा आया नहीं, कोई भी ऐसा कि बफेलोज एकदम रोड पे हो या फिर, बट ये रहती है, इसलिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होकर ही उतनी स्पीड मेंटेन करते हैं। बट अगर कोई आउट ऑफ द स्टेट से या फिर कोई जिसको मालूम नहीं है ये बेसिक चीज़, और वो एकदम रोड खाली देख के उड़ाते हुए अगर जा रहा है, तो वो उस सिचुएशन में वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ कभी भी अगर आप इंदौर से झांसी तरफ जा रहे हो, इस रूट में सच में बहुत केयरफुली ड्राइव करो, क्योंकि यहाँ पे इस बफेलोस का रोड क्रॉस करना सडन वो बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम वाला है सिचुएशन यहाँ पे। 10:08 हो रहा है एंड हम लोग अभी शिवपुरी से 17 किलोमीटर दूर हैं। झांसी यहाँ से 104 किलोमीटर दूर है। कोटा 225 है जहाँ हमें जाना नहीं है। आगे से जो हाईवे दिख रहा है वहाँ से हमें गूगल मैप के अकॉर्डिंग राइट लेना है एंड
ये राइट लेके I अपन guess right है। राइट, सॉरी पहले लेफ्ट लेना है, हाँ। लेफ्ट लेने के बाद हमें यू टर्न लेके राइट लेना है। एंड आगे कितना किलोमीटर जाना है हमें? हाँ ठीक है, आगे कुछ टाइम आगे जाना है अपने को, अराउंड 200 मीटर। 200 मीटर के बाद फिर राइट टर्न है। यू टर्न, राइट टर्न, यू टर्न, यहाँ से यू टर्न, यहाँ से ले सकते हैं। मैप तो आगे से दिखा रहा है बट यहाँ से हम लोग यू टर्न ले सकते हैं। ये आ गया, ये देखो तालाब वो वाला है ये। झांसी के लिए, झांसी के लिए यू टर्न ले लीजिए। ले लिया। आप जब यहाँ से यू टर्न लेने के बाद यू टर्न लिया है अपन ने जब से, तब से रोड सच में बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। बीच बीच में नहीं, अपन पैचेस जो गड्ढे भरने के लिए लगा देते हैं वो पूरी रोड में ही है। आप मतलब कि इतना इरिटेशन हो रहा है क्योंकि अपने को आदत है बढ़िया मक्खन रोड की। हम लोग जब से चले तब से बढ़िया ही रोड मिली अपने को, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी लास्ट में आखिरी के ऑलमोस्ट जर्नी हम लोग की कंप्लीट हो रही है, झांसी पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पे अपने को इतनी खराब रोड दिख रही है, वो आप देख रहे हो कैमरे में, मतलब एकदम बेकार, मजा ही नहीं आ रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि पूरा कैमरा हिल जा रहा है। बार पूरा जर्क पड़ रहा। ये पता नहीं कहाँ तक होने वाली है ये रोड, देखते हैं कितनी रोड कहाँ तक ऐसे खराब है। बट सच में मतलब एटलीस्ट थोड़ा मतलब कि इसको प्रॉपर अच्छे से करना चाहिए क्योंकि अननेसेसरी इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ये मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये थोड़ा ही देर का है, मुश्किल से आई विश थोड़ी देर का हो। 2-3 किलोमीटर, मतलब 2-3 नहीं, 5 किलोमीटर तक तो हो सकता है। उसके बाद फिर मेन हाईवे से फिर ये नहीं प्रॉब्लम आएगी आई गेस। बट है मुझे हो गया करीब 10 साल से ज़्यादा बाय रोड वाला रोड। मुझे डाउट है। शिवपुरी से जो अभी रोड पे जो पैचेस थे अभी आपने देखे थे, वो सिर्फ हार्डली 10 किलोमीटर के रेंज के थे। आगे जो हमारी रोड पे प्रॉपर रोड आ गई है, अच्छी रोड है, कोई पैचेस नहीं है, प्रॉपर चले आ रहे हैं। और शिवपुरी से जो झांसी तक का जो रूट है, मतलब झांसी जब आप पहुंचने वाले होगे तो आपको पेट्रोल पंप दिखेंगे। मैं अभी देख रहा हूँ पिछले 40 किलोमीटर से अभी तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं आया है। तो शिवपुरी में अगर आप एंटर कर रहे हो तो अगर आपका फ्यूल थोड़ा सा कम है गाड़ी में तो पहले ही आपको टॉप अप करा लेना, क्योंकि इस रूट में पेट्रोल पंप बहुत कम है। मतलब 40 किलोमीटर में सोचो अभी तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिला। दैट मीन्स मतलब थोड़ा सा शॉर्टेज है इसमें, तो वो आपको पहले से आपको थोड़ा देखना रहेगा, प्लान करना पड़ेगा। अगर आप फ्यूल को लेके थोड़ा सा अगर बहुत कंजर्वेटिव फिगर है फ्यूल का तो पहले ही टॉप अप करा लेना। और एक्चुअली दिनारा अभी एमपी में पड़ेगा, अभी ये रूट पे दिनारा पड़ेगा और फिर आगे जाके फिर झांसी पड़ेगा। तो एमपी एंड यूपी झांसी का थोड़ा सा वहाँ पर आपको यूपी में आपको पेट्रोल सस्ता ही मिल जाएगा, तो आप उतने ग्रैब कर सकते हो। यूपी का पेट्रोल प्राइस कम है, आई गेस 94 के आसपास है। तो आप उस हिसाब से भी अपने यहाँ पे भी आप वो वाला गेम खेल सकते हो जो जैसे हमने गुजरात और में मुंबई खेला में था। किया। हाँ, महाराष्ट्र में किया। सेम गेम प्लान आपका रहेगा। अगर आपको टॉप अप थोड़ा सा कराना है आप करा लो प्रॉपर। जब आप यूपी में एंटर कर जाओ तब लबालब टैंक फुल करो पूरा।
97 है 94 है। कम है ये मालूम है, 94 है जहाँ तक मुझे लग रहा है। 97 भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देख लेंगे। नहीं अभी तो हम कम लोग मिल रहा 97 भी है वो भी चलेगा। सही। ये हमारा रक्सा का लास्ट टूर जो कि झांसी तक पहुंचने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई, जस्ट वी आर एंटरिंग टू झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सो फाइनली हम लोग झांसी पहुंच गए हैं। एंड फिलहाल यहाँ पे बहुत धूप निकली, आप देख पा रहे हो कैमरे में। अभी तो ठंड नहीं है, ऐसा नहीं कुछ लग रहा है, बट लोग यहाँ से बोल रहे हैं ठंडी हवाएं चल रही है दोपहर में, बट लेट्स सी। जर्नी ओवरऑल बहुत अच्छी थी। एंड अगर हम लोग समरी बात करें तो हमें बस शिवपुरी से लेके शिवपुरी जब आप यूटर्न लिए थे, आपको याद होगा, शिवपुरी वाले रूट में हमें थोड़ा पेट्रोल पंप नहीं मिला, रोड खराब थी। एंड इसके अलावा बाकी मेजर रोड कहीं भी खराब नहीं थी। हमने पेट्रोल थोड़ा थोड़ा भराया ताकि हम यहाँ पे पेट्रोल यूपी में आके भरा सकें। तो ये भी आप देख सकते हो, क्योंकि 97 या 94 के आसपास है यूपी में पेट्रोल, एंड एमपी में 106 बहुत फास्ट एंड 104 महाराष्ट्र में। अभी गाड़ी चल चुकी है टोटल हमारी 1173 किलोमीटर चल चुकी है पुणे से लेके अभी तक। एंड एवरेज गाड़ी का परफेक्ट आ रहा है अराउंड 19.5 के आसपास। क्योंकि रोड बहुत अच्छी थी तो आपको बहुत मेजर कहीं को स्ट्रगल नहीं मिला। सो अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा झांसी से लखनऊ का। मे बी वो हम लोग आज करेंगे या फिर हम लोग मे बी कल करेंगे। तो जैसे भी रहेगा वी विल अपडेट एंड अपलोड द वीडियो फ्रॉम, जो कि होने वाली है झांसी टू लखनऊ। सो वी आर जस्ट एंडिंग द वीडियो एंड प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक and subscribe too. Yes. For more videos. So that you can get a you can get regular updates that where we are roaming here and there. yes. Okay then. Chalo bye. Tada. Take care.